सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओटीसी मार्केट में ट्रेड करके मनी मैनेजमेंट के साथ प्लस सेफेस्ट ट्रेड को प्लेस करके आपको प्रॉफिट बुक करना है और कितना करना है। ओके वेल, ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है हम सिर्फ आपकी डिमांड पर, आप लोगों के प्यार पर ही वीडियोस बनाते हैं। लोगों के मैसेज थे कि भाई ओटीसी मार्केट के रिगार्डिंग आप एक वीडियो और बनाओ और फिर बताओ कि हम किस तरीके से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए प्रॉफिट बुक करें। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ओटीसी मार्केट का ग्राफ ओपन है और यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा ये जो ग्राफ है इसमें फ्लक्चुएशंस कितनी है, और सेकेंडली ये ट्रेंडी मार्केट है या नहीं, या फिर ये रेंजी मार्केट है या फ्लक्चुएट मार्केट है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हमें ट्रेड प्लेस करने हैं यहाँ पर ग्राफ हमारे साथ बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक दो ग्राफ नहीं है, कम से कम भी नहीं तो 20 से 25 ग्राफ हैं। आप लोगों को ग्राफ आराम से एनालाइज करने हैं और वही ग्राफ चूज करने हैं जिसमें ट्रेंडी मार्केट चल रहा हो। ठीक है, यहाँ से कुछ ग्राफ को ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल तो मैंने ओपन किए हुए हैं, बट एक GBP JPY का ग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, और कुछ और इस प्रकार से मैंने ग्राफ यहाँ चूज किए थे जो कि एक ट्रेंडी मार्केट के ग्राफ की ओर चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रेंडी मार्केट किस तरीके का होता है, जो एक ट्रेंड में चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको ग्राफ को चूज करना है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे जिसका नाम है जिगजैग, प्लस उसके साथ हम लगाएंगे SNR लेवल जो कि होते हैं आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। वेल, नॉलेज चाहिए, सीखना है, सेल्फ ट्रेड करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप करें। यदि आप एक भी जगह स्किप करते हो तो आपने जितना स्किप किया है उतना ज़्यादा आपने अपने लॉस की ओर टच किया है, लॉस को आमंत्रित किया है कि आपके पास आए और वो आपका लॉस हो। सो यहाँ पर कुछ ग्राफ और ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होगा हमको उस चीज़ का ख्याल रखना है, परसेंटेज का भी, कि कितना रिटर्न मिल रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पर एक करेंसी आई है USD-PKR, USD-BTD, ये कुछ नई करेंसीज ऐड हुई हैं। आप लोग इन पर भी ट्रेड कर सकते हो, बट ओटीसी मार्केट में जैसा कि आपको पता है ओवर दी काउंटर मार्केट में आप लोगों को कुछ चीज़ों का इतना खास ख्याल रखना होता है कि आप लाइव मार्केट में तो नॉर्मल बेसिक ट्रेडिंग व्यू वगैरह से आप लोग ग्राफ को ट्रैक कर सकते हो और भी चीज़ें देख सकते हो, बट ओटीसी मार्केट में थोड़ा सा आपको ट्रिक्स का भी यूज़ करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ग्राफ को ओपन करते हैं, और भाई वीडियो यदि आपने स्किप करी तो आपने अपना ही लॉस किया। इस चीज़ का आप खास से खास ख्याल रखना, क्योंकि जहाँ आपने वीडियो स्किप किया आप समझ नहीं पाओगे कि इंसान क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, रील्स स्क्रॉल करते टाइम तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे रील्स स्क्रॉल कर देते हैं हम लोग, बट कोई एजुकेशन की या कैसी वीडियो होती है नॉलेज वाली, उसको हम स्किप करके देखते हैं, है ना, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें क्यों ना सही। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर। डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर क्यों करने जा रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब गाइस जो भी होगा आपके सामने लाइव होगा। अमाउंट चूज है यहाँ पर $200। देखो SNR लेवल की मैंने बात की थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, पहले तो वो लगा लेते हैं, फिर प्लस साथ में जिगजैग भी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने गाइस अपने आंखों से बिना SNR लेवल लगाए कैंडल्स को और पिछले कुछ टाइम के ग्राफ को देखा था कि भाई यहाँ पर जो है ग्राफ को अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये ट्रेंड चल रहा है डाउनवर्ड का, तो कैंडल्स की डाउनवर्ड में जाने की ही संभावना है। ट्रेंड चल रहा है डाउनवर्ड का, ठीक है, तो कैंडल्स की डाउनवर्ड में जाने की ही संभावना है। अब इसका गाइस यहाँ पर सपोर्ट कौन सा है, 2 सपोर्ट होंगे। सपोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो ये सपोर्ट हो सकता है, प्लस इसके साथ दूसरे सपोर्ट की बात करें तो जो मेन इसका ग्राफ का सपोर्ट है वो ये वाला है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर कैंडल अभी टच नहीं हुई थी, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। वेल गाइज, यहाँ पर अभी 12 सेकंड बचे हैं और बिल्कुल आप सभी के सामने लाइव हो रहा है सब कुछ। आप लोग देख लो, यहाँ टाइम देख लो। ओके, सब कुछ लाइव चल रहा है। अब SNR लेवल को लगाते हैं। फिलहाल एक थोड़ा सा विक्ट्री का अपना हम लोग आनंद लेंगे। यहाँ पर देखो विन हुआ है, पावर शॉट हुआ है, डायरेक्ट विन हुआ है। ओके, अभी यहाँ पर SNR लेवल लगाते हैं। सबसे पहले तो जाएंगे गाइस ड्राइंग्स वाले सेक्शन में और चूज करेंगे यहाँ पर
हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करेंगे SNR लेवल के रूप में। आप लोग मोबाइल में भी कर सकते हो, पीसी में भी कर सकते हो। मोबाइल में लैंडस्केप मोड करा और आप लोग अपना SNR लेवल वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यदि SNR लेवल वगैरह ड्रॉ नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का टेलीग्राम आएगा। यदि लिंक से ऊपर ना हो तो सिंपल आप टेलीग्राम पर जाके टाइप कर सकते हैं पावर ट्रेडिंग ऑफिशियल और आपको ये ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको मिलेगी डेली मोटिवेशनल कंटेंट से रिलेटेड चीजें, प्लस एजुकेशनल पर्पस का कंटेंट भी मिलेगा, ग्राफ वगैरह, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी मिलेंगे, प्लस आपको सिग्नल्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। जो ट्रेड हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं वही ट्रेड हम लोग ग्रुप में भी डाल देते हैं उसी सिग्नल को। अब गाइज यहाँ पर एक मैंने ड्रॉ कर लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसको हम लोग यहाँ पर अपना सपोर्ट के रूप में ड्रॉ कर रहे हैं गाइज, सपोर्ट के रूप में, ओके। वेल इसकी एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज करेंगे यहाँ पर हम और फिर से इसको चूज करके हम लोग प्लेस कर देंगे रेजिस्टेंस के रूप में। अब गाइज यहाँ पर आप लोग एक ही रेजिस्टेंस लगाओ या दो रेजिस्टेंस लगाओ, फिलहाल तो यहाँ जो मेन रेजिस्टेंस है वो एक ये है, और भी लगाओगे तो गाइज एक ऊपर भी लगना चाहिए, एक यहाँ भी लगना चाहिए, ठीक है। और यदि आप और भी लगाना चाहते हो तो और छोटे छोटे गैप्स में भी लगाओगे तो यहाँ भी लगा, लेकिन फिलहाल गाइज यहाँ पर हम लोग एक इस रेजिस्टेंस को यदि मद्देनजर रख के चलें तो ये रेजिस्टेंस होगा अपना करीबन पिछले 10 मिनट का, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, इसको रख सकते हो आप, बट यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन भी टच कर रही है तो इसलिए मैंने मेन रेजिस्टेंस को यहाँ पर जो है वो फॉलो किया है। अब जो इसका बचा कुचा काम है वो कौन करेगा, इसका जो बचा कुचा काम है वो करेगी ज़िग-ज़ैग वाली लाइन। यहां पर मैं चूज कर लेता हूं इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाके ज़िग-ज़ैग, ओके। अब इसका कलर कर लेता हूं, चेंज करते हैं, येलो कर लेता हूं, ओके। वेल हमने क्या किया अभी तक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करा, ज़िग-ज़ैग वाली लाइन को चूज करा, कैंडल टाइम 1 मिनट कर रखा है क्योंकि 5 मिनट का करूंगा तो उसमें वीडियो ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा बड़ी होगी, फिर आप लोग स्किप करते हो, छोड़ के जाते हो, फिर आप लोग अधूरा ज्ञान लेते हो, तो इसलिए आपको पूरा ज्ञान भी मिल जाए कम समय में, इसलिए मैंने इस वीडियो को 1 मिनट कैंडल टाइम पर रख के प्रोसेस किया है। अब यहाँ पर गाइज नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग करेंगे सिंपल। देखो आपके सामने कुछ कलर्स दिख रहे होंगे आपको, येलो, ग्रीन और येलो, इनका थोड़ा सा कलर मैं और अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको लगे भाई हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है हमें। ये जो कैंडल फिलहाल अभी बन रही है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बन सकती है, बट यहाँ पर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी इसने टच नहीं किया है अपने सपोर्ट लेवल को। यदि ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। अब मैंने ये क्यों बोला कि गाइस अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये ज़िग-ज़ैग की लाइन इस प्रकार से आई, यहाँ इसने रेड कैंडल जो है इसको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मोमेंटम माना और मोमेंटम मान के मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि इस रेड कैंडल से मोमेंटम आ चुका है, तो अगली ट्रेड जो है वो मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ओर प्लेस करूंगा $200 के साथ, ठीक है। मैंने प्लेस कर दिया, बहुत ही सिंपल है यार, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फॉलो द मार्केट ट्रेंड, जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उसी ट्रेंड में आपको ट्रेड को प्लेस करना है। कुछ 1-2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है, मनी मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। वो कैसे रखेंगे आप वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो कलर्स हैं उनको थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार से कर दें कि वो अलग ही हमें हाईलाइटेड होकर दिखें। तो जो ग्रीन वाला कलर है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर रेड। खैर छोड़ो गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क एरर है, लैग हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कलर वलर को तो हम बाद में भी देखते रहेंगे। अभी यहाँ पर देखो 14 सेकंड्स बचे हुए हैं और रिजल्ट जो है वो कि कुछ हमारी फेवर में आ रहा है और हमारी फेवर में आना ही चाहिए, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पर जो अपनी एनालिसिस की थी वो काफ़ी अच्छी थी। यदि फेवर में नहीं आता तो हम डबल अमाउंट के साथ फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल का यूज़ करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब ये जो कंडीशन है भाई ये बहुत सारे लोगों के साथ होती है, मैक्सिमम सभी ट्रेडर्स के साथ होती है। ये क्या है कि बिल्कुल छोटे से पॉइंट से माइनर प्राइस एक्शन के फ्लक्चुएशन के कारण जो कैंडल का कलर है वो उस डायरेक्शन में, ग्रीन डायरेक्शन में नहीं बना और जो हमारा ट्रेड था वो प्रॉपरली हमें विन नहीं देखा गया, तो इसमें मैंने मार्टिंगल यूज़ करा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं गाइज, इसका रिजल्ट जो है होपफुली अपने प्रॉफिटेबल सेक्शन में ही जाएगा। वेल आप लोगों को मनी मैनेजमेंट में ख्याल रखना है खास से खास कि आप जो बैलेंस मेंटेन रखोगे अपना वो रखोगे कम से कम भी नहीं तो 8 to 10 लेवल बैलेंस मेंटेन, ठीक है। 8 to 10 लेवल आपको बैलेंस अपना मेंटेन रखना है इसमें। वो क्यों रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप लोग
ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है, आपको मार्टिंगल भी लगाना पड़ता है, डबल स्टेप अमाउंट के साथ भी ट्रेड को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 10 लेवल तक, अभी तो हमने फर्स्ट लेवल यूज़ किया था, आपको 10th लेवल तक इसमें मेंटेन रखना है, जिस प्रकार से मैंने कर रखा है। $200 से पहले ट्रेड किया था, इसको डबल करता जाऊँगा तो $6000 आते आते तो कम से कम 6-7th लेवल का तो मेरा भी मेंटेन है, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होगी। तो 10th लेवल तक मैं आपको बोल रहा हूँ मनी मैनेजमेंट सेफर साइड होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को अपना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो आपको पावर शॉट पैटर्न लगे, जिस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेमो अकाउंट पे, वो आपकी स्ट्रेटेजी और पैटर्न वर्क कर रहा है, तो आप थोड़ा बड़ा अमाउंट से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी कम से कम 6th to 7th लेवल तक इसमें अपना बैलेंस मेंटेन रखना है। ओके, अभी यहाँ पर ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करते हुए हम लोगों ने किया गाइस, देखो सबसे पहले तो ये कुछ मैंने ट्रेड ली थी आपके सामने, $200 की वो बिन थी, ठीक है। उसके बाद ये वाली ट्रेड प्लेस की थी, ये हमें लॉस हुई, फिर मार्टिंगल से हमने विन करी। अभी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, पर कोई भी कैसे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने लाइव बैलेंस देखा था और अब आप लाइव बैलेंस देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पर $400 के प्रॉफिट में हैं। तो मैं अब जो है रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा अपने सेफर साइड लेके ट्रेड अमाउंट कर दूंगा थोड़ा सा कम, $100 का। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने लाइव अकाउंट के बैलेंस अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करते हुए मैं सेशन को कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की 10 से 15 मिनट के अंदर ही, और उसमें मेरा टारगेट रहेगा अपने क्यूटेक्स अकाउंट बैलेंस का 10% इंक्रीज करना। जो भी इसमें स्टार्टिंग में अकाउंट बैलेंस था, ठीक है, उसका 10% इंक्रीज करना। मैं सपोज करके चलता हूँ गाइज, इसमें होगा 6400 या 6500 के आसपास, ठीक है। तो हमें $650 या $700 अपने आज के प्रॉफिट में करने हैं और ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है, ठीक है, क्योंकि OTC है, ओवर ट्रेड हमें नहीं करना। अब यहाँ पर गाइज देखो EURJPY है, ठीक है, इसमें ही ट्रेड करें या और ग्राफ को भी चूज करें, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। फिलहाल तो गाइज यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, कोई भी कैसे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो ये कैंडल का जो साइज है वो काफ़ी हद तक बड़ा बना है, इसने हमें पहले ही डेडिकेट कर दिया था कि मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन मैं ग्राफ को थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेता हूँ और ऐसे हम लोग देखते हैं, ये कैंडल का साइज जो है इतना बड़ा बना है, तो काफ़ी बार ये होता है कि मार्केट जो है बाउंस बैक करता है, नेक्स्ट कैंडल अपोजिट कलर की बनती है, फिर उसके बाद वो ट्रेंड को फॉलो करती है, ठीक है। तो फिलहाल 35 सेकंड बचे हैं, $100 हमने यहाँ पर प्लेस कर रखे हैं, देखते हैं गाइस रिजल्ट क्या रहता है। ओके, वेल ये प्रिडिक्शन भी अपनी काफ़ी बेटर रही, ये एनालिसिस हमारी काफ़ी अच्छी रही, और 24 सेकंड्स और बचे हैं। अभी तक तो ये ट्रेड विन हो रहा है। यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये OTC मार्केट के लिए, ठीक है। रियल मार्केट में तो आपको पैटर्न्स और इंडिकेटर्स और चार्ट को, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को फॉलो रखते हुए ट्रेड करना है। यहाँ पर 8 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं। तो गाइज बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल पेशेंस रखना है और रिलैक्स होकर ट्रेड करनी है। $192 प्रॉफिट और अकाउंट में ऐड होते हुए अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर अपना विन हुआ है काफ़ी अच्छा, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, इसी कंडीशन में इसको कर देते हैं $50 ट्रेड अमाउंट को, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड प्लेस करते हैं। तो गाइस 10% से लेके 15% तक अपना टारगेट यदि आज का पूरा करते हैं तो हमारे $7000 कंप्लीट होते, अपना टारगेट तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें छोटी ट्रेड करें या बड़ी ट्रेड करें, वो हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंगली डिसीजन होता है, ठीक है। आप लोगों को अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अभी यहाँ पर क्या है, इसको भी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर सकता था। देखो बड़ा ही सिंपल, मैंने आपको फॉलो द मार्केट ट्रेंड का हिसाब बताया। आप लोगों से बातें करने के चक्कर में इसको मैंने ट्रेड प्लेस नहीं करा, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आए और आप उस चीज़ को अच्छे से नॉलेज को गेन कर पाओ, ठीक है। ट्रेड तो प्लेस होती रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं हम, यहाँ नहीं, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने रिस्क लिया है, थोड़ा सा जल्दी सेशन कंप्लीट भी हो जाएगा अपना। देखो जैसे ही मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस की ट्रेड, यहाँ पर हमें जिगजैग ने इंडिकेट कर दिया यहाँ तक। अब ये देखो लाइन है भाई, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। यहाँ इसने इंडिकेट कर दिया, ठीक है, डाउनवर्ड, या तो ये और कंटिन्यू डाउनवर्ड की ओर इंडिकेट होगा या फिर ये यहाँ से बाउंस बैक लेगा तो अपवर्ड की ओर भी जा सकता है। फिलहाल जो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है, इसी रणभूमि के अंदर हमारा युद्ध चल रहा है कैंडल्स का, ठीक है। सॉरी यार, आप लोग ना थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ को इजीली नहीं समझ पाते, इसलिए मैं थोड़ा फन के टाइप में और मजाक करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बट इफ़ यू डोंट माइंड तो इसको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा हार्ड और रॉकेट साइंस ना रखते हुए इजीली लैंग्वेज में समझेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मस्ती मस्ती में याद भी रहेंगी चीज़ें। गाइस इतना अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया आप सभी के सामने, और जो हमारा 10% टारगेट था आज का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेफर साइड होकर ट्रेड प्लेस करनी है।
यदि आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, बहुत ही ज़्यादा वर्कफुल है, बट आपको ग्राफ चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट ग्राफ कौन सा रहेगा। USD इस वाले ग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये देखो भाई, ये कोई ग्राफ है, इस पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी इसकी फ्लक्चुएशन मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप लोगों को ग्राफ देख लेना है आराम से। ये देखो, ठीक है, ये कोई ट्रेंड ही नहीं है, ये फ्लक्चुएशन है, ये सिर्फ एक जज्बातों के साथ खिलवाड़ है ट्रेडर के। तो आप लोग एक ट्रेडर हो तो सबसे पहले तो आप लोगों को इतना डिसिप्लिन रहना है कि यदि आपकी कैपिटल लॉस भी जाती है तो आप लोगों को पेशेंस लॉस नहीं करना है। यदि लॉस हो रहा है, ठीक है, उस टाइम अपने सेटअप को या अपने फ़ोन को साइड में रख दो, उठो, टहलो, पानी वगैरह पी के आओ। नॉर्मल माइंडसेट से, फ्री माइंडसेट से आप लोगों का रिजल्ट हमेशा बेटर आएगा एज कम्पेयर टू अग्रेसिव माइंडसेट से। तो अग्रेसिव माइंडसेट नहीं रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गाइज ये देखो, कुछ भी मतलब डिफरेंट करेंसी को चूज़ करते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो भाई, ओहो क्या गज़ब है। अब ये यहाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अब ये यहाँ पर आप लोग देखो, अच्छी खासी यहाँ पर एक ट्रेंड के साथ ये मार्केट चल रही है NZD JPY की। आप लोग इसमें ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको जिगजैग तो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अपना लगा लेना है, ठीक है। यदि इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा ये और ये, ठीक है। तो आप लोग को लगा लेना है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, यदि अपना पैटर्न या कैंडल हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट डायरेक्शन में जाती है तो एक कैंडल का वेट करना है, फिर उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। उसके ऊपर नेक्स्ट डिटेल वीडियो हो सकता है आप लोगों को कल या फिर परसों तक मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है और भी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें पाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यहाँ पर और ग्राफ देख लेते हैं। मैंने कुछ मैकडोनल्ड्स वगैरह के भी ग्राफ ओपन किए हुए थे, इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइड में। यहाँ भी ठीक चल रहा है मामला, अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं हम यहाँ, लेकिन रिस्क नहीं लेना, लालच बुरी बला है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ यहाँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार कितने मज़े कर रहा है ये तो फालतू में ही, लेकिन भाई ये फालतू के मज़े नहीं है। इससे आप लोगों का माइंड जो है थोड़ा सा एंजॉइंग मोड में चला जाएगा और आप लोग भी कैपिटल को अपनी को उतना ही इन्वेस्ट करोगे जितना, यदि लॉस भी हो जाए तो आप झेल सको, आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। बट उस लॉस से आपको लेसन ज़रूर सीखना है, ठीक है। वहाँ पर जो भी आपका लॉस हुआ है उससे आपको लेसन में कन्वर्ट करना है। वो आपका लॉस अमाउंट जो है वो समझो आपका एक चार्ज है, एक फीस है आपकी लाइफ के उस लेसन के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से माइंडसेट रखना है अगर आप एक अच्छे और सच्चे ट्रेडर हो तो। यहाँ पर गाइस देखो कितना बढ़िया, यहाँ पर प्यारा सा मजाक हुआ। डबल अमाउंट के साथ मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लेस कर दूंगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने प्लेस करी है, क्यों? क्योंकि गाइस ये देखो सेल्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए प्लेस की है, हमने बातों बातों में जिगजैग को तो देखा है, ये इंडिकेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ही इंडिकेट कर रहा है हमें, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ही जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर प्लेस कर दी, ठीक है। आप लोग भी जब ट्रेडिंग करते करते इस ग्राफ के साथ घुल मिल जाओगे तो आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना होते हुए, ज़्यादा स्ट्रेटजी और पैटर्न और ज़्यादा होपलेस ना होते हुए ट्रेड प्लेस कर पाओगे मेरी तरह ही, ठीक है। और इजीली अपना डेली का 10%, 15%, 5% अपना इसमें से निकाल पाओगे विड्रॉल, ठीक है। डेली विड्रॉल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 14 सेकंड बचे हैं और गाइस कितना अच्छा हमारा यहाँ पर विन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ओवर ट्रेड में, अच्छा ठीक है डाउनवर्ड है, एक और डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ये नहीं करना आपको, ठीक है। विन हो गया, प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। आप लोगों को अपना एंजॉय करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा विन हुआ है, साफ साफ प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही ज़्यादा माइनर गैप से हुआ था, लेकिन प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, चाहे माइनर गैप से हो चाहे बिगर गैप से हो। ओके गाइज, यहाँ पर और भी करेंसीज हैं, तो आप लोगों को सिंपल खास से खास ख्याल रखना है, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली शानदार और धमाकेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।